ओम शांति। प्यारे प्यारे मीठे मीठे बाबा के सभी अनमोल रत्न, मैं पिछले कई बार आप सबको बाबा की मुरलियों के आधार पर और छोटी छोटी कहानी के आधार पर थोड़ा सा अपने तरफ से बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि हम सबको अच्छा सोचने की आदत डालनी चाहिए। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, ये बाबा के शब्द हैं। और यज्ञ इतिहास में हम कई बार देखते हैं भाई बहनों, कई बार हमारे सामने संकट आता है, परिस्थिति आती है, विघ्न आता है, चाहे किसी सेंटर पर, चाहे किसी घर में, चाहे अपने ऊपर। लेकिन हम सामूहिक रूप से अगर अच्छा सोचते हैं तो कई बार जो परिस्थिति आई रहती है वो चली जाती है। और आजकल छोटे छोटे प्रयोग हमारे भाई बहन करते हैं, संकल्प शक्ति का प्रयोग करते हैं, बाबा के पावर का प्रयोग करते हैं। बाबा का पावर क्या है? श्रेष्ठ संकल्प ही तो है। हम बाबा को याद करते हैं, सर्वशक्तिमान मेरे साथ है, तो क्या है? ये पॉजिटिव संकल्प। इससे संकल्प से आए हुए विघ्न या आने वाला जो विघ्न है उससे निजात पा सकते हैं, वो टल सकता है। एक छोटी सी घटना है, सत्य घटना है। एक दीदी, सेंटर की दीदी, कुछ दिन से बीमार रहने लगी थी और वहाँ की जो दीदी थी उसने कहा कि नहीं बहन, थोड़ा अच्छे से टेस्ट कराओ अपने शरीर को। तो कई बार उसने टेस्ट कराया। पहले तो शुरू में उसने ऐसे ही भाई ठीक है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है करके चलाती रही। लेकिन फिर ज़्यादा थोड़ी प्रॉब्लम बढ़ने लगी, उसकी शरीर में वीकनेस आने लग गए, तो उसने बड़े डॉक्टर से टेस्ट कराया। बड़े डॉक्टर से टेस्ट कराया तो कहा कि बहन जी आपको तो प्रॉब्लम थोड़ी बड़ी है और आप थोड़ा सा शुरुआती स्टेज है, कैंसर की स्टेज है। तो उसने कहा, सबसे पहले बाबा को याद किया, बाबा आप मेरे साथी हो, आप मेरे सर्वशक्तिमान हो, आपको मैंने जीवन दिया है आप। लेकिन बाबा को तो बताती रही, लेकिन साथ साथ तो पॉजिटिव सोचती रही, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। और मुझे याद है मेरे को फ़ोन किए थे, मैंने आदरणीय सूर्य भाई जी से बात कराया था। सूरज भाई जी ने भी उनको यही बताया कि निरंतर एक शब्द बोला उसने, भाई जी ने उनको, कि अजपा जाप। अजपा जाप समझते हैं भाई बहनों? अजपा जाप अर्थात बिना रुके, बोले बिना रुके आप बोलते रहो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मेरी बीमारी खत्म हो रही है, मेरी बीमारी ठीक हो रही है, मेरी बीमारी ठीक हो रही, कंटिन्यू। और हम कुछ लोगों जो परिचित हैं उनको भी कहा कि थोड़ा योग करते रहिए। आखिर लास्ट में डॉक्टर ने कहा कि भाई पूरा चेक करने के बाद बोला कि ये तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये सत्य घटना है। बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर की पूरी टीम तैयार, अभी पूरी तैयारी हो गई, हॉस्पिटल में एडमिट भी हो गई। और जब ऑपरेशन थिएटर में बिल्कुल जाने वाली थी, उसी समय एक डॉक्टर ने कहा कि एक बार अपने को और टेस्ट करना चाहिए, रिपोर्ट देखना चाहिए। बिल्कुल अभी ऑपरेशन थिएटर में जाने वाले हैं, लेकिन डॉक्टर को ऐसा संकल्प आया कि हमें एक बार पुनः फिर से एक बार इसकी टेस्टिंग करना चाहिए ऑपरेशन से पहले। और जैसे ही डॉक्टर ने उसका फिर से टेस्ट किया तो वो टेस्ट में वो रिपोर्ट नॉर्मल आ गया। आप सोचिए, अभी आधा घंटे बाद, 1 घंटे बाद ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले जाने वाले। इवन वो बहन जी बता रही थी कि उसको स्ट्रेचर पर लिटा भी चुके थे कि अभी ऑपरेशन आपका होने वाला है। उसी समय कैसे देखो बाबा ने वो डॉक्टर को टच किया और वो डॉक्टर जा कर के फिर उसको वापस फिर से थोड़ी देर रुका और फिर उसका टेस्टिंग किया। और टेस्टिंग किया तो कहा नहीं, ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, रिपोर्ट नॉर्मल लग रहा है। वही रिपोर्ट पहले कैंसर निकला था और ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ गई थी, और आज भी वो बहन सेंटर पर है, आज भी ठीक है। संकल्प शक्ति। वो बहन से मैंने कई बार मिला भाई बहनों, और वो दीदी से मैंने पूछा आपने ऐसा क्या प्रयोग किया, तो उसने एक ही बात बताया कि जो मुझे भाई जी ने बताया था कि अजपा जाप अर्थात अजपा जाप, एक ही संकल्प करती रही, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मेरा बीमारी ठीक हो रहा है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मेरी बीमारी ठीक हो रही है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मेरी बीमारी ठीक हो रही है। ये जीता जागता उदाहरण है, ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई बनावटी बात नहीं है। आज भी वो दीदी है, स्वस्थ है और तंदुरुस्त है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम श्रेष्ठ संकल्प करें, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि संकल्प श्रेष्ठ करते करते थोड़ा भी बीच में हमारे अंदर निगेटिव संकल्प नहीं आना चाहिए। वरना अगर थोड़ा भी हमने निगेटिव संकल्प कर दिया तो निगेटिव संकल्प का प्रभाव पॉजिटिव संकल्प के प्रभाव को कम कर देगा।
इसलिए जैसे कि देखिए आप, बहुत अमृत है, बहुत बड़ा अमृत का एक प्याला है, बहुत बड़ा पतीला में है, लेकिन अगर एक बूंद भी अगर जहर डल गया तो अमृत अमृत नहीं रहेगा, है ना। उस एक बूंद जहर का प्रभाव अमृत के जहर को प्रभाव को खत्म कर देता है। इसी तरह से हमें भी हमेशा पॉजिटिव, हमेशा सकारात्मक संकल्प। इसलिए सुबह से लेकर शाम तक अगर मान लो कभी तबीयत खराब होता है, हमारे आसपास कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाती है, कुछ परेशानी आ जाती है, कुछ संकट आ जाती है, पॉजिटिव संकल्प बाबा साथी है। और बाबा हम सबको सिखाता है, बच्चे हमेशा अच्छा सोचो तो अच्छा बन जाएंगे, हमारे साथ सब कुछ अच्छा होगा। ये भी संकल्प कर सकते हैं, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। जो इस तरह के संकल्प करते हैं उसके लिए रास्ता सब आसान हो जाता है और सब कुछ अच्छा होने लग जाता है। ओम शांति, ओम शांति।